Morning students, today our chapter is chapter number 17, that is perimeter and area. So we have done this chapter previously, but we have to start this chapter from the basic terms. The first basic term is perimeter. What is perimeter? The perimeter of a closed figure is the length of its boundary. किसी भी क्लोज फिगर की जो बाउंड्रीज की लेंथ हो, बाउंड्रीज क्या होती है, जो आउटर पार्ट हो किसी भी फिगर का, जो बाउंड्रीज की लेंथ होती है, सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. नेक्स्ट टर्म इज एरिया. द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज द अमाउंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड इट. इसका मतलब क्या है कि एक क्लोज्ड फिगर ने कितना रीजन कवर किया, जो उसका इनर पार्ट वाला होता है रीजन, दैट रीजन इज नोन एज एरिया. सो द नेक्स्ट टर्म इज स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स. वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर फिगर्स एंड रेक्टेंगुलर फिगर्स. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? जब भी हम बात करते हैं किसी भी रेक्टेंगुलर फिगर की, अब हमें पता है व्हाट इज़ द रेक्टेंगल, द शेप इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. इट मीन्स लेंथ ऑफ दिस फिगर इज इक्वल एंड ब्रेथ ऑफ दिस फिगर इज equal. So when we have to calculate the perimeter of a rectangle, then its formula is 2 multiply length plus breadth. This is the formula of perimeter of rectangle. This is the first formula that you have to be learned in this chapter. The second formula is area of rectangle, that is length multiply breadth. This is the second formula of your chapter. Now here is another topic, that is area of a right angled triangle. जैसे हमारे पास फिगर होती है स्क्वायर और रेक्टेंगल, ऐसे हमारे पास एक फिगर होती है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें वन एंगल हो 90 डिग्री का. अब राइट एंगल ट्रायंगल बनी कैसे? अब इस फिगर में देखो, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप थी, ये रेक्टेंगल का बेस था एंड दिस इज हाइट. जब मैं रेक्टेंगुलर फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी इक्वल पार्ट्स में, देन वी गॉट 2 राइट एंगल ट्रायंगल एंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब यहाँ पे हाफ क्यों हुआ? क्योंकि जब मैंने रेक्टेंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तभी हमारे पास 2 ट्रायंगल्स आई राइट एंगल. तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पूरे रेक्टेंगल का एरिया आया था, जब मैं उसको हाफ कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ 1 राइट एंगल ट्रायंगल. सो द एरिया ऑफ 1 राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. एंड we can also say that area of triangle is equals to half multiply base multiply height, because here length is equals to base. जो लेंथ था वो किसके इक्वल था? बेस के. तो मैंने लेंथ की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया? बेस. एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू हाइट, तो ब्रेथ की जगह क्या आ गया? हाइट. दिस इज द थर्ड फॉर्मूला ऑफ योर चैप्टर, दैट इज एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल which is equals to half multiply base multiply height. The next term is area of right isosceles triangle. अब isosceles triangle बनेगी कैसे? तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास एक स्क्वायर फिगर हो और उस स्क्वायर को मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास 2 ट्रायंगल्स आ जाएंगे विच इज़ राइट आइसोसेलेस triangle. And whenever we find the area of right isosceles triangle, then its formula is half multiply area of square. हाफ मल्टीप्लाई एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर को जब हम कट करेंगे तब हमारे पास आएगा एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विच इज़ इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई साइड. ऐसे अब हमारे पास 4 फॉर्मूलाज आ गए
फर्स्ट फॉर्मूला इज एरिया ऑफ, जस्ट वेट। अब यहाँ पे देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 फार्मूलाज शो हो रही हैं। फर्स्ट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सेकेंड इज एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड। Third is perimeter of rectangle, that is 2 multiply length plus breadth. And fourth is perimeter of square, which is equals to 4 multiply side. These 4 formulas are the basic parts, basic formulas of this checkpoint. Now we will continue with our checkpoint 1, that is the first question is if the area of a rectangular field is this. अब यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑलरेडी गिवन है। एरिया कितना है? 320 meter square. Area is already given and its width is 16 meter. Width is equals to breadth, which is equals to 16 meter. Now we have to calculate its length. Here the figure is rectangular shape, is in rectangular shape, whose area is given, breadth is given, which is equals to 16 meter. We have to calculate its length. So we have to apply the formula, that is area of rectangle, which is equals to length multiply breadth, and then putting the all values of given terms, that is area is equals to 320, length we have to find, and breadth is equals to 16 meter. And by doing some simple calculation we get our length, which is equals to 20 meter. Now the third question is Ramesh walks around a square park of side 250 meter. अब यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर पार्क है जिसकी वन साइड है 250 मीटर। अब हम क्या करेंगे? अब हमें पता है कि स्क्वायर, इन स्क्वायर ऑल द साइड्स आर सेम, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हमारी सारी साइड्स कितनी आ जाएंगी? 250 मीटर। अब जो परमीश है वो वॉक कर रहा है अराउंड द बाउंड्री। If it is talking about boundary, then we have to calculate its perimeter. So perimeter of square is equals to 4 multiply side, and then we calculate the perimeter of square, which is equals to 1000 meter. Now we have to calculate the speed. First, here speed is given, that is if he walks with the speed of 2 km per hour. अब यहाँ पे हमारे पास स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, बट हमारे पास जो पेरीमीटर था, डिस्टेंस, वो कितना था मीटर में। तो हम क्या करेंगे? 1 by 1 सभी टर्म्स को कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 seconds. We have to convert the kilometer unit into meter and hour unit into seconds. Then doing some simple calculation we get speed in 5 by 9 meter per second. Now they are talking he takes 4 round of the park. Then we have to multiply our perimeter with 4 because he takes 4 rounds around the square park. Then our total perimeter, which is equals to distance, is equals to 4000 meter. Now we have to calculate the speed. We know that the formula of speed is equals to distance over time. Then we have to evaluate the term time. So by putting all the values which are required, first is distance, which is 4000 meter, and second is speed, which is 5 by 9 meter per second. And by doing simple calculation we get time, that is equals to 7200 seconds. And if we want to convert it into hours, then just simply divide 7200 seconds into, divide by its 3600. Then by doing simple calculations we get time is equals to 2 hours, which is your required answer. Thank you.